दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज अपडेट मिलता रहे। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज की टीम पहुंची है मलाड पूर्व के धोबी घाट क्षेत्र में। वहां पर हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर ने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं वहां से एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची है वार्ड क्रमांक 45 में। यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है डॉक्टर राम बारोट, और वहीं पर देखा जाए तो हम आज खड़े हैं धोबी घाट के इलाके में। ये वो स्लम एरिया है। मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा, आप देख सकते हो कि ये वो पूरा एरिया है स्लम का, धोबी घाट का। किस तरीके से लोग अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना रहेगा। अब जनप्रतिनिधि ने कितनी सेवाएं दी है, जानेंगे जनता से। आवाज़ जनता की। मेरा नाम रेखा कटाड़ी। मेरा नाम लीलाबेन वाघेला। मंदिरा पटेल। ममता। अनीता राय है। मेरा नाम सर सत्यवान बलंत डिंगा है। अच्छा रेखा जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के तहत आपके नगर सेवक ने क्या क्या सेवा दी है आपको? राशन दिया है बस 5-5 किलो 2 बार बस। किसने दिया है? मुकेश चौहान ने। अच्छा, नगर सेवक ने राम बारोट ने क्या दिया है? राम बारोट जी कुछ नहीं दिया अभी तक। तो क्या कहना है आपका? आपका घर कैसे चल पाया? अभी क्या करेंगे, आधा पेट खाएंगे, आधा पेट भूखा मरेंगे। नहीं मिला। हाँ, जो सरकार मोदी ने भेजा वही हमको मिला है, दूसरा कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपके यहाँ सफाई हुई है? सफाई देखिए, आपके सामने सब पड़ा है कचरा। कोई सफाई करने आते नहीं है। कचरे वाला भी आता है तो 2-3 दिन में आता है, और नाले का कचरा उठा के इधर फेंक दिया। बोला कि उठा लो तो बोले हमारा काम नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला, 10 पैसा का हेल्प नहीं मिला यहाँ से। तो अब आप एक गृहिणी होने के नाते आपको स्कूल फीस भरनी होगी, लाइट स्कूल बिल। फीस का लाइट बिल भी भरना पड़ रहा है। भाड़ा का रूम पे रह रहे हो, बिल्डिंग तो अब तक शिफ्टिंग में रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। कब तक बनेगा? पर स्कूल से फ़ोन आ रहा है फीस भरो। कहाँ से भरो फीस? तो स्कूल से फ़ोन तो आते ही जा रहा है फीस भरो, पर फीस के लिए भी तो पैसा रहना चाहिए। 1 रुपये नहीं, फीस कहाँ से भरो? तो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? बस बच्चे लोग का फी माफ़ कर दो हमारे, और लाइट बिल माफ़ कर दो। लाइट बिल, पानी बिल, अगर लोन लिया है तो EMI, क्या कहना है आपका? लोन भी लिया है, माफ़ कर दो। तो यहाँ पर नगर सेवक ने सैनिटाइजिंग करवाया है किसी ने? 1-2 बार हुआ था। किसने करवाया? अभी वो तो हमको मालूम नहीं किसने करवाया, लेकिन 2 लड़के आए थे, 2 बार करके गए। तीसरी तो कुछ बात नहीं। और हमारे लाइट बिल, जो भी हमारा खर्चा है, मतलब आधा पगार में कहाँ पूरा होएगा। अच्छा, कोई दवा? लाइट बिल भी डबल डाल रहे हैं। हम उधर लाइट बिल के उधर गए तो बोले ये बिल आपको भरना ही पड़ेगा, ऐसा बोला उन्होंने। हमको अंदर तो जाने ही नहीं दिया। जी भी नहीं है, 10 पैसा का भी हेल्प नहीं मिला किसी से भी। ऐसा ही चल रहा है, जैसा कमा रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा तो ऐसा ही है। कुछ भी हेल्प नहीं मिला कहाँ से भी। कोई यहाँ सैनिटाइजिंग हुआ है? सैनिटाइजिंग 1-2 बार आया था, ऐसा बच्चा लोग लेके आया था, छोटा छोटा लड़का लोग। उतना कितना मारेगा, उसमें क्या होएगा? आधा से तो आधा पानी ही मिक्स हो रहा था। कोई दवा वगैरह दी गई है कुछ नगर भी नहीं। सेवक जी को? कुछ भी नहीं आया। कि स्कूल के हमारे बच्चे घर ही बैठे हैं, स्कूल की फीस कहाँ से लाएंगे? अभी तो बंद है, कॉलेज चालू होगी तभी तो भरना ही पड़ेगा ना हमको। फीस तो हमारी चढ़ रही है, बिल भी चढ़ रहे हैं, सब माथे पे है हमारे। तो अब सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? स्कूल फीस, पानी का बिल, लाइट बिल, EMI? हाँ, सब तो पूरा नहीं माफ़ कर सकते, लेकिन इसमें आधा तो माफ़ कर सकते हैं ना। इसमें आधा भी हमको, थोड़ा सा भी हमको क्या दे तो हम भी गरीब ऊपर आ जाए। आप क्या कहा, कोई काम करते हैं माता जी आप? नहीं, मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरा लड़का काम करता है। अच्छा, तो यहाँ उसको भी आधे पर से लेरी मिलती है। तो अब आप राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? मांग कर रहे थे तो जितना जिसका गरीब का तकलीफ है सबका सुविधा कर दो। स्कूल फीस बोलो, रेशन पानी करो, सबका हेल्प करो। गरीब कहाँ जाएगी? आज गरीब के लिए देश चल रहा है, अभी गरीब को हेल्प नहीं करोगे देश कैसे चलेगा? तो यही मांगे, जो गरीब को हेल्प करो, स्कूल फीस माफ़ करो, रेशन पानी नहीं उसको रेशन पानी दो, जिसका दवा पानी का जरूरत है उसको दवा पानी करो, जिसको जो हेल्प है वो करो, यही मांगे। धन्यवाद। हमारे साथ में और भी कुछ महिलाएं हैं, क्या कुछ कहना उनका जानते हैं? बहन जी, आपका नाम क्या है? पहले बोल दो, बच्चे लोग का फी माफ़ कर दो। खुशबू चौहान। खुशबू जी, ये बताएं कि 3 महीने में नगर सेवक ने आपके यहाँ कुछ सुविधा दी है? कुछ नहीं सुविधा दी है सुविधा।
दिया है, 2 बार राशन दिया है, 5-5 किलो चावल। ये तो केंद्र सरकार से मिला। नगर सेवक राम बारोट जी के यहाँ से क्या आया आपको? वो भी मदद कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ तो कुछ नहीं आया है, मदद कर रहे हैं वो भी। अगर आगे उसमें भेजाएगा तो मालूम नहीं। तो आप तक पहुँचा है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं आया। तो अब स्कूल फीस भरनी होगी, लाइट बिल भरना जो होगा। हाउस वाइफ रहती है, घर काम करती है, उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमको तो ज़्यादा अपने बच्चे लोग की फीस का ही ज़्यादा टेंशन है, किधर से क्या करेंगे। जितना भी हो सरकार से यही करा, मदद दिला दो कि हमारे बच्चे लोग की फीस माफ हो। ममता जी ये बताएं, 3 महीने में आपके नगर सेवक ने कितनी सुविधाएं दी? कुछ सुविधा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे तो सिर्फ राशन पे चावल आता है, वो भी महीने में 1 बार मिलता है, हमेशा तो मिलता नहीं है कुछ ज़्यादा। तो हम लोग का तो यहाँ का कचरा भी, गंदगी भी कितना है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे। और आपको सैनिटाइजिंग हुआ एरिया में? नहीं हुआ, कोई सैनिटाइजर करने नहीं तो आया। अब आप एक गृहिणी होने के नाते बच्चों को पढ़ाना है, तो स्कूल से कोई मैसेज या फ़ोन आते हैं आपको फीस के लिए? नहीं, फीस नहीं, हमारे बच्चे बीएमसी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट में नहीं जाते ऐसे तो। लेकिन ऑनलाइन थोड़ा पढ़ाई चला, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हमारे घर में सब अनपढ़ है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो कौन बच्चों को पढ़ाएगा? ट्यूशन भी बंद है, स्कूल भी बंद है, सब बच्चे ऐसे ही है, घर में ही रहते हैं, तो कौन पढ़ाने वाला है? अभी ऐसे ही बैठे। और मैं दूसरी बात पूछना चाहूँगा तो कि मोदी जी ने थाली और दिया तो जला ही दिया, जलवा दिया आपसे, आपने भी जलाए होंगे दिया तो? जरूर। तो अब आपके यहाँ पर लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, आप भरा जाएगा या नहीं लाइट बिल? देखो अभी वो मुझे तो इतना मालूम नहीं है। फिलहाल जो मोदी जी ने आपने बोला है, 3 वो महीनों हम में लोग ने कितना कोई कमाई की आपके हस्बैंड ने, या किसी कमाई आ रही थी कहीं से? हस्बैंड ने किधर से कमाई आएंगे? हम लोग हाउस कीपिंग का कार्य करते हैं, मैं घर काम करती हूँ, जी। तो किधर से कमाई आएगी? जो मिलता है वही खा रहे अपने घर में। तो अब लाइट बिल कैसे भरा जाएगा फिर? क्या करें? अच्छा, 3 महीनों में आपका घर कैसे चल पाया? हस्बैंड करते हैं, मैं तो घर में ही रहती हूँ। अच्छा, नहीं कैसे जो चल चटनी रोटी पाया? मिलता है वो खा रहे, गुजारा कर रहे। अभी किससे मांगने जाएंगे तो कोई देगा थोड़ी ना। लाइट बिल भरने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है चौकी में। तो कहाँ से भरोगे? आपके पास में है पैसे? नहीं, इतना तो नहीं है, पर अभी क्या करेंगे, भरना तो पड़ता ही तो है। सर, राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? फीस हो, लाइट बिल हो, या फिर EMI हो? मांग तो यही करने का है, गरीब लोगों का लाइट बिल माफ़ किया जाए और अपने को राशन पानी दिया जाए। और हमारा ये बिल्डिंग का हम लोग को शिफ्टिंग दिया हुआ है, ये भी अभी तक कुछ बन नहीं रहा है, सब यहीं पे ऐसे ही पड़े हैं। कितने जन तो भाड़े पे रह रहे हैं, भाड़े पे भी कितना भाड़ा मांग रहे, कोई कहाँ से भाड़ा देगा? अपना खाने के खर्चे के लिए पैसा नहीं, भाड़ा कहाँ से भरेंगे? भाड़े से रहते हैं, बिल्डर भी भाड़ा नहीं देता है। खैर सत्यवान जी, ये बताइए कि लॉकडाउन के तहत 3 महीने में जनप्रतिनिधि ने आपको कितनी सेवाएं दी है? सर पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों को क्या, यहाँ के 90% लोगों को आज तक ये नहीं मालूम पड़ा कि हमारे इधर का नगर सेवक कौन है और उनका नाम क्या है। इसका कारण ये है कि जब से चुनाव हुआ है और माननीय डॉक्टर राम बारोट जी जब से जीत के आए हैं, उन्होंने कभी ये जहमत ही नहीं उठाई कि इस बस्ती में जहाँ पर सफाई कर्मी रहते हैं, वाल्मीकि समाज, अदर कम्युनिटी भी रहती है, कि यहाँ पर एक विजिट दे देवे और यहाँ के लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं, उनको क्या तकलीफ़ है, क्या है, किसी को दवा मिल रही कि नहीं, किसी को सर्दी खांसी है, क्या है। न तो हमारे राम बारोट डॉक्टर साहब हैं, वो जो नगर सेवक है, वो या तो उनके प्यून या तो कोई भी उनके कार्यकर्ता। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की सरकार है तो ये अच्छे नहीं है, बीजेपी की सरकार के नेता बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन हमारे जो नगर सेवक है ना, इनकी गिनती मैं उनमें नहीं करूँगा जो कि अच्छे नेताओं में, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मेरे वार्ड क्रमांक 45 में जो धोबी घाट नाम का एरिया है, उसमें समाज रहते हैं, वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज, माननीय, ये हमारा एक मिनी भारत है जहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन माननीय डॉक्टर साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि इस एरिया में आके उनके दुख तकलीफ के बारे में पूछा जाए। अनिता जी, ये बताइए कि 3 महीने में आपको कितना राशन मिला है जनप्रतिनिधि से? नहीं, कोई नहीं दिया, राशन नहीं दिया, कोई नहीं दिया। लेके आया, सबको दिया आधा आधा, लेकिन हम लोग के इधर ही परिवार है ना, किसी को नहीं। तो हम लोग तो भाड़ा में रहते हैं। अभी 3 महीना हो गया, अभी हम लोग का भाड़ा भी देना बंद है, काम धंधा नहीं है, क्या करेगा। तो अब आप सरकार से क्या मांगना चाहोगे उनसे? स्कूल फीस भरनी है, लाइट बिल भरना है, पानी बिल भरना है और EMI भरना है, तो क्या मांग है आपकी राज्य सरकार से? राज्य सरकार तो यही है, हम लोग को कोई दिया नहीं है, 1 रुपया भी नहीं दिया है। हाँ,
सरकार दे रहे हैं लेकिन बीच वाला खा रहे हैं सब। हैं? बोल दे रहे सरकार दे रहे हैं, जितना गरीब है ना सबको दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन जो बीच में है ना वो नहीं देता है। सही बात है कि गलत है? कोई नहीं आया सर, ना तो किसी का फ्री फंड का अनाज बटा है। जो गवर्नमेंट मोदी जी ने जो बांटा हुआ है हर महीने, जो राशन के ऊपर जितने नाम है उस हिसाब से 1 पर्सन का 5 किलो के हिसाब से, किसी के 3 नाम है, किसी के 5 नाम है, वो राशन जरूर मिला है। चावल पूरा मिला है? हाँ, जिसके राशन कार्ड में 5 नाम है उसको 25 किलो मिला है, जिसमें 3 नाम है उनको 15 किलो मिला है। ऐसा हुआ है, लेकिन बाकी कोई हमारे नगर सेवक की तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं। अच्छा, आप यहाँ से वहाँ तक कैमरा घुमा लीजिए, ये जो नाले की सफाई करके जो कचरा फेंका गया है, ये पिछले बारिश से पहले सफाई हुआ था, लेकिन आज तक ये कचरा नहीं उठा। वहाँ देख लीजिए नाले के बाजू में, कैमरा पर्सन से कौन, वहाँ पर ये जो बैठे लोग उनके पीछे देखिए कचरा पड़ा है, तो पूरा नाले की सफाई का कचरा है। लेकिन हमारे नगर सेवक या तो यहाँ पर हमारी जो चौकी है BMC की, वहाँ पर राणे करके साहब हैं, उनके पास भी कंप्लेंट दिया गया कि राणे साहब देखो आपके लोगों ने ये कचरा निकाला नाले से, ये कचरा हटवा दीजिए, इस तरह से गंदगी फैल रही है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कभी कुछ वो एक्शन नहीं लिया, न तो कभी कुछ किया। तो मेरी अच्छा सर, आमदार जी की ओर से क्या सेवाएं मिली लॉकडाउन के तहत 3 महीनों में आप? सर पहली बात तो मैं बताऊं, हमारे अतुल भातलकर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन जितने लोग मैंने भी सुना है कि बहुत अच्छे लोग हैं, सारे का कुछ लोगों को उन्होंने रूम भी पात्र कराए, ऐसा नहीं है, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें ना सर, उनका बेसिक चीज़ों पे ज़रा भी ध्यान नहीं है। मैं मानता हूँ उनका एरिया उनका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, तो ये काम हमारे नगर सेवक को करना चाहिए, ना कि अतुल भातलकर जी को, आमदार हैं वो, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारे जो छोटे मोटे BJP के नेता हैं, उनने भी कभी ये जहमत नहीं उठाई कि ये बात वहाँ तक पहुँचाएँ। हम तो आम पब्लिक है, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी। यहाँ पर दस्तक बस्ती की जो संस्था चलती है, जो टेंडर निकलता है 13 लोगों का, 15 लोगों का, उसमें सिर्फ काम करते 3 लोग 4 लोग, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर खाता है। मैं ये खुलासा करता हूँ, कागज़ों में आपको दिखेगा कि उनके 15 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने में उनके 3 या 4 ही लोग दिखेंगे। सबसे बड़ा कारण ये बस्ती, कम से कम इतनी बड़ी बस्ती है, यहाँ पर वो दिन में जो रोज़ आना चाहिए वो 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, अगर किसी ने उनको डांट दिया तो अगले दिन भी आ जाते हैं। नहीं तो ये कंप्लेंट मैं आगे तक पहुँचा चुका हूँ, लिखित में तो मैंने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं दी है, लेकिन ऐसे जाके मैंने बीट पे बताया, अपना पिन और की जो चौकी है गैस कंपनी के बाजू में, वहाँ पर रानी साहब करके उनको भी बोला कि दस्तक बस्ती के लोग नहीं आते। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, 3 महीने से आप घरों में बैठे रहे, लॉकडाउन का पालन किया। जी सर। अब बारी आती है आप लोगों के बच्चों को स्कूल फीस, लाइट बिल, पानी बिल और EMI जिन्होंने लोन लिया, तो क्या कहना है उस पर आपका? सर मेरा उनका ये कहना है, जिन्होंने, देखिए मैं एक बात कहूँगा, अगर मैं काम करूँगा तो ही मैं खा पाऊँगा। अभी जब हमारे काम धंधे बंद हैं तो हम कहाँ से EMI देंगे, कहाँ से लाइट बिल भरेंगे? हम स्लम में रहने वाले लोग हैं, और स्लम में रहने वाला लोग गरीब होता है तो ही ये झोपड़पट्टियों में रहता है। अगर हम भी पैसे वाले होते तो हम भी फ्लैटों में रहते, बंगलों में रहते, पाली हिल में रहते हैं। आप राज्य सरकार से क्या डिमांड करना चाहोगे? मैं राज्य सरकार, जो हमारी सरकार है, त्रिमुखी सरकार है, जो कि 3-4 पार्टियों ने मिलकर बनाई है, उनसे मेरी एक ही विनती है कि हमारे यहाँ पर कड़क कानून लाया जाए। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो मिसयूज़ कर रहे हैं लॉकडाउन का, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस विषाणु से हमारी बस्ती, हमारा नगर और हमारा देश, हमारा पूरी मुंबई सुरक्षित हो जाए, हमारा पूरा भारतवर्ष सुरक्षित हो जाए। स्कूल फीस के लिए और पानी बिल या लाइट बिल, EMI के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहोगा? मेरा सरकार से एक ही मांग है, आप पूरा माफ़ मत कीजिए, आधा तो माफ़ कर दीजिए, ताकि लोग अपने जो पेट काट के कुछ ना कुछ करके अपने स्कूल की फ़ीस भर दें, अपने जो लाइट बिल हैं वो भर दें। पूरा नहीं भर पाएंगे सर, क्योंकि 3 महीने से लोग घर पे बैठे हैं। हम लोग सफाई करके काम करने, वो सफाई करके अपना पेट चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, लेकिन हमारे जो हैं वहाँ पर भी हम लोग लघु उद्योग करके एक कंपनी में हम लोग सफाई का काम करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग को आधी सैलरी दी गई। वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमारे से पूरा पैसा खा जाता है, लेकिन हमको आधी पगार मिली। आप देख रहे थे स्टार मीडिया न्यूज़ पर। वार्ड क्रमांक 45 में स्थानिक नगर सेवक डॉक्टर राम बारूद जी ने कितनी सेवाएं दी, किस तरीके से सेवाएं दी, जनता ने बताया अपनी जुबानी। अब
तो ये देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस तरीके से त्रस्त है। आपने सुना उन्हीं की जुबानी। और अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि अब मौसम भी लग चुका है बारिश का। अब वहीं पर अब बारिश की जो नाले साफ़ नहीं हुए, गटर साफ़ नहीं हुए, जिस तरीके से अब महामारी की तो पे लगातार पीछा कर ही रही है जनता का। अब जनता कौन सी बीमारी से जूझेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अब इसकी जिम्मेदार होंगे कौन कि जब ये बारिश होगी, नालों की सफाई नहीं हुई है और नाले भरेंगे, लोगों के घरों में पानी भरेगा, तो जिम्मेदार होगा कौन? आखिर लोग इंतज़ार करते ही रह गए जनप्रतिनिधि का, परंतु जनप्रतिनिधि तो इंतज़ार करवाते करवाते उन जनता का आंखों का पानी भी सूख चुका है, परंतु जनप्रतिनिधि के आंखों का पानी तो शायद ऐसा लगता है मर चुका है। तो ये आप देख रहे थे स्टार मीडिया न्यूज़ पर जनता की आवाज़, मुद्दा जनता का। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।